हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं जो आपका हिंदी पेपर है, यानी कि एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। ये आपका FYUGP के अंतर्गत 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत जो है आप लोगों को पढ़ना है। और आप लोगों को ये एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत आप लोगों को हिंदी या फिर इंग्लिश, ये दोनों में से कोई आपको एक पेपर पढ़ना है। और इन दोनों में से जो आपका एक पेपर होगा वो आपका 50 नंबर का होगा। आप अगर हिंदी पढ़िएगा तो हिंदी जो है आपका वो 50 नंबर का होगा, या फिर इंग्लिश रखिएगा तो आप इंग्लिश में भी जो आपका है वो 50 नंबर का होगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि इन दोनों पेपर का जो है वो आपका जो है पैटर्न क्या रहेगा एग्ज़ाम का। और एग्ज़ाम के पैटर्न के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि जो आपका PYQ है इसमें आपका क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। और अगर अभी तक आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जो है आपको आगे का क्लास और इसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। देखिए दोस्तों, आप लोगों को हम बताते हैं कि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम जो होगा, फाइनल एग्ज़ाम, एक्सटर्नल एग्ज़ाम, उसमें आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। देखिए, ये 50 नंबर का है आपका प्रश्न। तो 50 में आपका जो ग्रुप रहेगा वो 2 ग्रुप रहेगा। ग्रुप ए रहेगा वो आपका 15 नंबर का रहेगा, जो कि कंपलसरी रहेगा। ठीक, ये है ग्रुप आपका जो 1, उसमें आपका सभी प्रश्न का आंसर देना अनिवार्य है। आपको जो 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा वो कंपलसरी रहेगा। उसके बाद है ग्रुप बी। इस ग्रुप में आपका 35 नंबर का रहेगा और इसमें आपको टोटल 6 प्रश्न पूछा जाएगा और 6 प्रश्न में आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। ठीक, जो कि आपका अति लघु उत्तरीय यानी कि दीर्घ उत्तरीय टाइप्स रहेगा, जो कि आपका दीर्घ उत्तरीय टाइप्स का आपका प्रश्न रहेगा। तो आप लोग को जो हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों पेपर का पैटर्न, हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों पेपर का पैटर्न इस प्रकार से है। तो आप लोग जो है वो देखिए कि किस प्रकार से आप लोगों का PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर में जो आपका एग्जाम हुआ है FYUGP के अंतर्गत, उसमें आपका कौन कौन सा प्रश्न आया है। क्योंकि आप लोगों को बता दें दोस्तों कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, तो आप लोगों का प्रश्न भी जो है वो सेम ही आएगा। ठीक, सिर्फ पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आप लोगों को 100 नंबर का पूछा जा रहा था, इस बार 50 नंबर का पूछा जा रहा है। लेकिन जो आपका पैटर्न रहेगा एग्जाम का वो ऐसा ही रहेगा और आपका जो प्रश्न रहेगा वो सेम रहेगा, सिर्फ प्रश्न का जो वेटेज है वो कम रहेगा। तो देखिए आप लोगों का PYQ जो है वो किस प्रकार से पूछ रहा था। आप लोग जो है दोस्तों वो क्वेश्चन लिखने के लिए सबसे पहले अपने पास एक कॉपी और एक पेन को अपने पास ले लीजिए और अपने पास रख लीजिए, ताकि हम यहाँ से जब बोलें तो आप जो है वो प्रश्न को नोट डाउन कर सकें। देखिए, जो आपका पहला प्रश्न होगा आपका, देखिए ये PYQ का पेपर है और इसमें जो भी प्रश्न दिया हुआ है इसको हम आप लोगों को बता दे रहे हैं और साथ ही साथ समझा दे रहे हैं कि आपका कौन सा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो आप लोग देखिए और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। देखिए, पहला जो है आपका, उसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर ए है, देखिए 1 का A B C D E, ये 5 प्रश्न है और प्रत्येक एक एक नंबर का है, यानी कि 5 नंबर का है। तो इसमें पहला जो है वो है समाचार पत्र का संपादन करने वाले को क्या कहा जाता है। समाचार पत्र का संपादन करने वाले को क्या कहा जाता है आपको बताना है, संपादक या प्रकाशक। उसके बाद इसी का जो बी है यानी कि खा, वो है आपका हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं। हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं। राजपुत्र में कौन सा समास है, राजपुत्र में कौन सा समास है। संधि के कितने प्रकार होते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है, अपदान कारक या फिर कर्म कारक। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 लघु उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर दें। इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है,
क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको 4 प्रश्न दिया हुआ है और इसमें बोला है आपको किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और ये जो 2 प्रश्न है वो आपका ग्रुप बी का है और ग्रुप ए का है। ग्रुप ए में आप लोगों को बताए थे 15 नंबर का आएगा, 5 नंबर का यहाँ पे हो गया और ये 2 प्रश्न आपका जो है वो 10 नंबर का रहेगा। तो ये 10 और प्लस 5 15 नंबर का हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो है दोस्तों आप लोगों का कौन कौन सा प्रश्न है उसको देखिए। टोटल जो है 4 प्रश्न दिया है, जिसमें पहला प्रश्न है संवाद कैसे लिखा जाता है। संवाद जो है वो कैसे लिखा जाता है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद बी क्वेश्चन नंबर है ग्रुप ए का, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, वो है आपका लेखन कौशल की आवश्यकता क्यों है। उसके बाद आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर सी, प्रतिवेदन कैसे तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी, प्रतिवेदन कैसे तैयार किया जाता है। उपस्वर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। उपस्वर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है स्पष्ट करें। ये आपको 4 प्रश्न दिया हुआ है, ये आपको 4 प्रश्न दिया हुआ है और इसी 4 प्रश्न में से आपको किन्हीं 2 प्रश्न को उत्तर देना है, जिसका आपका 10 नंबर मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो जो आपका ग्रुप बी होगा, ग्रुप बी, इसमें आपको जो है वो प्रश्न दिया हुआ है और इसमें जो है आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक, आपको 6 प्रश्न दिया हुआ है, उसमें आपको 4 प्रश्न बनाना है। देखिए, लेखन कौशल का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें। ग्रुप बी है और ग्रुप बी का ये क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 में ए बी सी डी करके आप लोग लिखते जाइएगा और इसमें जितने भी प्रश्न है इनमें से आपको 4 प्रश्न को बनाना है, जिसका आपको 35 नंबर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे लेखन कौशल का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें। उसके बाद आपका जो बी नंबर क्वेश्चन है वो है संपादकीय लेखन की प्रक्रिया और महत्व पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर जो बी है वो है संपादकीय लेखन की प्रक्रिया और महत्व पर प्रकाश डालें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी जो है वो है संक्षेपण क्या है। संक्षेपण क्या है, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका डी है, अनुवाद क्या है, परिभाषा देते हुए अनुवाद के प्रकाशों पर जो है अनुवाद के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। अनुवाद के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। अनुवाद क्या है, परिभाषा देते हुए आपको अनुवाद का जो प्रकार होता है, उनका जो टाइप्स होता है, उसके बारे में आपको प्रकाश डालने के लिए बोला है। कारक किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, इसके भेदों पर प्रकाश डालें। कारक किसे कहते हैं, इसके भेदों पर प्रकाश डालें। फीचर किसे कहते हैं, अच्छे फीचर की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फीचर किसे कहते हैं, अच्छे फीचर की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आगे का प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवेदन का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन लेखन का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आपका जो प्रश्न नंबर आगे का है वो है आपका प्रतिवेदन का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन लेखन के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। इसमें टोटल आपको 7 प्रश्न आपको हम लिखाए हैं, जिसमें आपको जो है इनमें से आपको जो है 4 प्रश्न या 3 प्रश्न को आंसर देना रहेगा एक्सटर्नल एग्जाम में, यानी कि आपका फाइनल एग्जाम में। तो आप लोग इसका जो है एक बार खुद से आंसर लिखिएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा। आज हम टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को इसका जो है आंसर भेज देंगे, तो आप लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें और एक बार आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके शेयर कर लें। साथ ही साथ दोस्तों, आगे की वीडियो पाने के लिए आप लोग बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो है सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग।